पुलिस स्टेशन का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। विद्या महादेव एक कुर्सी पर चुपचाप बैठी थीं। उनकी आंखों में डर तो था, सीटीज यह थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपने परिवार की चिंता थी। सामने इंस्पेक्टर अपनी फाइलें देख रहे थे और बार बार घड़ी की तरफ नजर डाल रहे थे। तभी पांडे जी घबराए हुए इंस्पेक्टर के पास पहुंचे और धीमी आवाज में बोले, महादेव जी बस आते ही होंगे। रास्ते में एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। बस आप कुछ मिनट और इंतजार कर लीजिए, उनके आते ही सारी बात साफ हो जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि यह मामला बिना किसी परेशानी के सुलझ सकता है। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, देखिए पांडे जी, मैं पहले ही काफी देर तक इंतजार कर चुका हूं। एफआईआर पर साइन हो चुके हैं। अब कानून की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक ही इसे रोक सकता हूं था। उसके बाद मुझे वही करना होगा जो कानून कहता है, इसलिए जो भी करना है जल्दी कीजिए। इंस्पेक्टर की बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे समय हर पल उनके हाथों से फिसलता जा रहा हो। तभी विद्या की बेटी कांपती हुई आवाज में बोली, सर बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी पापा को फोन करती हूँ, प्लीज, वो जरूर आएंगे। इंस्पेक्टर ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उसके लिए भी अब समय सबसे बड़ी मजबूरी बन चुका था। बेटी तुरंत बाहर की ओर भागी और कांपते हाथों से महादेव का नंबर मिलाने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन कॉल नहीं लगी। हर बार फोन की घंटी बजती और फिर कट जाती। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर महादेव फोन क्यों नहीं उठा रहे। क्या उन्हें अभी तक इस घटना की खबर भी नहीं मिली थी, या फिर उनके साथ भी कुछ ऐसा हो गया था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उधर पुलिस स्टेशन के अंदर विद्या शांत बैठी थीं। उन्होंने अपनी बेटी को रोते देखा तो खुद को संभालते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। वह जानती थीं कि अगर इस समय वह टूट गईं तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। उन्होंने धीरे से कहा, रो मत बेटा, ये सच कभी हारता नहीं। अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वाजपेयी परिवार के चेहरे पर अलग ही आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से यकीन हो कि आज विद्या को कोई नहीं बचा पाएगा। परिवार का एक सदस्य दूसरे से धीमी आवाज में बोला, आज बचने का कोई रास्ता नहीं है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना आ जाए, कुछ नहीं बदल सकता। उनकी बातें सुनकर विद्या की बेटी का गुस्सा फूट पड़ा। वह तेजी से उनके सामने पहुंची और बोली, आज मेरी माँ पुलिस स्टेशन में बैठी हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदार वो नहीं है। इस सबके पीछे आप लोग हैं। आपने झूठे आरोप लगाकर हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। लेकिन याद रखिए, सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। एक दिन सबके सामने आएगा। वाजपेयी परिवार ने उसकी बात सुनकर सिर्फ व्यंग्य भरी मुस्कान दी। उन्हें पूरा विश्वास था कि कानून अब उनके पक्ष में है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि किस्मत अभी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसी समय पुलिस स्टेशन के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। अंदर बैठे लोगों की नज़र अनायास ही दरवाजे की तरफ उठ गई। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया। सबकी सांसें जैसे थम गईं। क्या ये महादेव थे या फिर कोई और? दरवाज़ा खुला, लेकिन अंदर आया एक ऐसा व्यक्ति जिसे देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और उसकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास जैसे वह इस पूरे मामले का सच जानता हो। उसने सीधे इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा, किसी भी कार्रवाई से पहले मुझे इस केस की पूरी फाइल देखनी होगी। अगर बिना जांच के किसी निर्दोष को गिरफ्तार किया गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए चुप रह गए। वाजपेयी परिवार के चेहरे का रंग उड़ने लगा। वहीं विद्या की बेटी की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। महादेव आखिर हैं कहाँ? क्या वह समय रहते पहुंच पाएंगे, या फिर अगला आदेश विद्या को सीधे लॉकअप में भेजने का होगा?